दोस्तों, क्या आप भी एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन पैसे कमाने की सोच रहे हो? अगर हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसमें आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर दे करके आप पैसे कमा सकते हो। इसके लिए आप देखोगे मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। कैसे इसका आंसर करना है, तो नीचे में ही देखोगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, मेंसुरेशन एक चैप्टर है क्लास 8 में, उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना और स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर अपने कॉपी में और भी अपने हैंडराइटिंग से लिख लेना है। फिर सिंपल सा अपने मोबाइल का कैमरा से फोटो क्लिक कर लेना है और फिर डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर देना है। बस आपको ध्यान रखना, वो फोटो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि साफ साफ यहीं पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिस क्लास को आप सेलेक्ट करोगे, जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, वही सब्जेक्ट और वही क्लास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना और उसका आंसर आपको देना, और भी अपने हैंडराइटिंग से। इसके लिए आपको कोई भी टाइम का बैरियर नहीं होता है। दिन भर में कभी भी आप फ्री रहते हो, उस टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन करो, क्वेश्चन आपके सामने में, जस्ट उसका आंसर अपने हैंडराइटिंग से अपने कॉपी में लिख लेना है। अब इसके लिए पर एक आंसर पे आप पैसे कमा सकते हो। कितने कमाओगे तो वो आगे डिटेल में आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी क्वेश्चन का आंसर दे करके पैसे कमाने की सोच रहे हो, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप कमेंट करके बताना कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, ताकि मैं आपके लिए सेलेक्टेड वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, तो इस प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप क्लिक करते ही डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां देखोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है कुंडूज। पहले से पूरा चेंज हो चुका है इसका इंटरफेस, और मेथड भी चेंज हो चुका है, और ज्यादा इजी हो चुका है प्रोसेस सिलेक्शन का। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो देखोगे तो साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है सॉल्व क्वेश्चन एनी टाइम एनीवेयर। आप कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और साथ साथ सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। टर्न योर नॉलेज इनटू एक्स्ट्रा इनकम, और नीचे देखोगे तो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने मोबाइल लैपटॉप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नीचे आप आ जाओगे तो सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन एनी टाइम एनीवेयर, फ्लेक्सिबल वर्क आवर मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हो, और नीचे आप देखोगे तो वीकली पेमेंट आपको मिलते हैं, और भी सारा डिटेल यहीं पे देखने को मिल जाएगा। अगर और नीचे आ जाए तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो कि आपका रजिस्ट्रेशन का होता है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर नीचे आप आ जाना, फिर उसके बाद में आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको टोटल कुछ आपको दिया हुआ है। और नीचे आप आ जाओगे तो थर्ड स्टेप दिया हुआ है। फिर नीचे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपके मन में जो भी कॉमन डाउट होते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे तो उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहीं ऊपर आपको आ जाना है। ऊपर आने के बाद में देखोगे तो यहीं पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में अप्लाई नाउ बाय फॉर्म, और दूसरा में देखोगे तो अप्लाई नाउ बाय ऐप। आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा में एप्लीकेशन को डायरेक्टली प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों का इंटरफेस सेम रहने वाला है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो सबसे पहले कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुंडूज के बारे में पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट गेट स्टार्टेड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखोगे तो और आपको डिटेल दिखाया जाएगा। इस डिटेल को आप पढ़ लो ज़्यादा डिटेल के लिए। फिर उसके बाद क्या है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी सिंपल सा डिटेल आपको डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जैसे ही इन डिटेल को आप फिल कर देते हो, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखोगे तो आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके पास में iOS है या फिर एंड्रॉयड है, जो भी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना और फिर ओके कर देना है। फिर देखोगे तो अब आपसे पूछ रहा इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला, लिंक्डइन के थ्रू, इंटरसाला के थ्रू या फिर कोई अदर मेथड, जो भी आपकी मर्जी, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो और फिर ओके कर देना है। उसके बाद आप देखोगे तो अब आपसे पूछ रहा आपका कॉलेज का नेम। मेरा BIT सिंदरी है, मैं अपना BIT सिंदरी डाल देता हूँ और डायरेक्टली ओके कर देता हूँ।
उसके बाद आप देखोगे तो अब डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर अगर आप ग्रेजुएशन की हो तो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आपका ऑनर्स पेपर क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, क्या उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डायरेक्टली ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपसे पूछ रहा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर देने में आप कंफर्टेबल हो। देखोगे तो मैथ, फिजिक्स, स्टैटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री इस टाइप से आपको और भी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। जिस भी सब्जेक्ट का वैकेंसी अभी अवेलेबल है वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अभी देखने को मिलेंगे, और जिसका अवेलेबल नहीं है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। फिर आप देखोगे तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपका डिग्री कौन सा है, बैचलर है, मास्टर है, डॉक्टरेट है, या फिर अदर का भी एक ऑप्शन है, 11 12 में हो या फिर डिप्लोमा आपने किया है तो उस कंडीशन में अदर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डायरेक्टली ओके कर देना। उसके बाद आप देखोगे कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर देना और डायरेक्टली ओके कर देना है। फिर देखोगे तो जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड डिटेल आपको बताया जाएंगे। डायरेक्टली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना। अब ये वाला मेन पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, तो जब भी आप अभी पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर पढ़ चुके हो, तो आपको क्या करना, जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसी से रिलेटेड प्रीवियस मार्कशीट तो आपके पास में होंगे। जस्ट उस मार्कशीट का फोटो क्लिक करना और डायरेक्टली इस पे क्लिक करके अपने गैलरी से उसको सेलेक्ट कर लेना। उसको अपलोड करने के बाद डायरेक्टली ओके कर देना है। उसके बाद आप देखोगे तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे ओलंपियाड है या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम या फिर कुछ भी सब्जेक्ट के एग्जाम ही आप क्यों नहीं दिए हो अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में। आपको क्या करना, उसका स्कोर कार्ड को डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर ओके कर देना है। तो अब आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हो। गुड एग्जाम्पल, जैसे इस फोटो में आप देखोगे तो क्वेश्चन का एग्जाम्पल साफ साफ अपने हैंडराइटिंग से देना है और उसको अच्छे वे में एक्सप्लेन करना है A to Z, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है और आगे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन का आंसर दोगे। जस्ट कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है टर्म्स एंड कंडीशन। 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट को आप पढ़ोगे तो जो भी क्वेश्चन का आंसर दोगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप दोगे, जो कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। हाई क्वालिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है। और जो भी सॉल्यूशन आप दोगे वो ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं और से डाउनलोड करके डायरेक्टली आप अपलोड कर दियो। और फोर्थ स्टेप में आप देखोगे तो ब्लू और ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना है, इसके अलावा तीसरा पेन का आपको यूज नहीं करना है। ब्लू पेन से आंसर देना और ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना। चारों पे आपको क्लिक करना और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखोगे तो ये वाला इंटरफेस पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे आपका एक टेस्ट होने वाला, जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका टेस्ट होने वाला। टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट में क्या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो देखो डायरेक्टली स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना। उसके बाद देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टाइम का कोई बैरियर नहीं है, जितना ज़्यादा टाइम आप ले सकते हो ले लो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर देना है। और जो भी 4 पॉइंट है, क्वालिटी सॉल्यूशन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं अदर से डाउनलोड ना कर लो, स्टेप बाय स्टेप डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और साथ ही साथ ब्लू और ब्लैक पेन का यूज होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के टाइम पे। फिर डायरेक्टली क्या है कि उसका आंसर स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में लिख लेना, फोटो क्लिक कर लेना और इस पे क्लिक करके डायरेक्टली आपको क्या करना, उसका आंसर को डायरेक्टली अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद डायरेक्टली ओके कर देना। ओके करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा, वो क्वेश्चन भी आपके सामने में है। इसका आंसर आपको लिखना है और लिख करके डायरेक्टली सेम तरीका है और ऐसे करके एक एक करके बाय वन ऐसे करके टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही करके आपको दे देना है। इसके लिए आप चाहो तो AI का हेल्प ले सकते हो, घर में किसी बड़े का हेल्प ले सकते हो या फिर टीचर का हेल्प ले सकते हो। कोई भी देखने नहीं आ रहा कि आप चीटिंग कर रहे हो या फिर खुद से दे रहे हो। 5 क्वेश्चन का ऐसे आंसर दे देना है।
आंसर देने के बाद में डायरेक्टली आप देखोगे लास्ट में तो सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको रिस्पांस के लिए। जो भी ईमेल आईडी दी हो उस मेल आईडी पे आपको रिस्पांस होगा। अगर आपने डायरेक्टली लॉगिन किया है एप्लीकेशन पे और उसके थ्रू आप अप्लाई किए हो तो डायरेक्टली उसको ओपन करके चेक कर सकते हो, आगे का डिटेल आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है मैंने कवर कर लिया, लेकिन अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं डायरेक्टली इसके इंटरफेस पे, एक क्वेश्चन का आंसर देने पे कितने पैसे मुझे मिल सकते हैं, साथ ही साथ और भी अदर डिटेल पैसे मुझे कैसे मिलेंगे, वो सारा डिटेल, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा पार्ट 2। तब मैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा कैसे आपके सामने में क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, पहले से जो क्वेश्चन का आंसर मैं दे रखा हूं वो कैसे दिखते हैं, वो क्वेश्चन पे मुझे कितने पैसे मिले, ये सारा डिटेल आपको वो वीडियो में बना दूंगा पार्ट 2 वीडियो में। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो पार्ट 2 जरूर कमेंट करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।